आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण का कुछ प्रश्न। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं, किसी एक एग्ज़ाम को ये टारगेट करके नहीं बनाया गया है। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। यथेष्ट का शुद्ध वर्तनी बताना है। ठीक, तो बताइए यथेष्ट होगा, यथेष्ट होगा, यथेष्ट होगा या हाँ, बस इतना ही है ऑप्शन। अब बताना सही क्या होगा। तो सही उत्तर होगा यथेष्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी बताएं। श्रृंगार होगा, श्रृंगार होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताएं। और कोई भी आवाज़ अगर अलग से आ रही है तो आप इग्नोर करना। तो सही उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। नैन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है या फिर अयादि संधि है? कौन सी संधि है नयन में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, अयादि संधि होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचवटी में समास बताएं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। कौन सा समास होगा, है ना। और ऐसे ही थोड़े थोड़े क्वेश्चन डेली अपलोड करेंगे वीडियो बना के। ठीक है, पंचवटी में आप लोगों को समास बताना है। द्विगु का जानते ही होंगे, पहला संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक। ठीक, और पहला पद होता है संख्यावाचक। और द्वंद्व में एक दूसरे के बराबर होते हैं या एक दूसरे के विलोम होते हैं। और कर्मधारय में जानते ही हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा पंचवटी में? संख्यावाचक है, पंच, पंच अर्थात 5। ठीक, तो पहला क्या होगा, पंचवटी का समास बताना है तो द्विगु हो जाएगा। ठीक है, और कोई नहीं होगा। तो अगला हमारा प्रश्न है वसुंधरा किसका पर्यायवाची शब्द है? पृथ्वी का है, जल का है, आकाश का है या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आप सोच के बताना, है ना। और ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट ही है ना। और ध्यान से देखो क्या होगा, वसुंधरा किसका पर्यायवाची होगा। और ये क्वेश्चन आता भी है पेपर में, है ना, आप लोग को भी पता होगा। तो आप बताना क्या होगा, पृथ्वी होगा, जल होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आकाश भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा, और जल भी नहीं होगा। जल का नीर होता है, तोय होता है, उदक होता है। ठीक है, उदक भी होता है। तो वसुंधरा का क्या होगा, पृथ्वी होगा, धरा धरती वसुंधरा, जानते ही होंगे, धरा धरती वसुंधरा। ठीक, आगे देखते हैं। व्योम किसको कहा जाता है? आकाश को, जल को, नीर को या इनमें से कोई नहीं? व्योम किसको कहा जाता है? व्योम किसको कहा जाता है?
सही उत्तर क्या होगा? जल को थोड़े ना कहा जाता है, नीर को भी नहीं कहा जाता। नीर का वही अर्थ होता है पानी या जल, तो उदक, जो हमने पहले देख लिया है। ठीक, आगे देखते हैं। नीर हो गया, जल हो गया, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं, तो ये नहीं होंगे। आकाश होगा, आकाश को व्योम कहते हैं। ठीक, सॉरी, ऐसे व्योम आकाश को ही कहते हैं। ठीक, तो धन्यवाद।